दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत कब किया जाएगा और इस साथ ही जानेंगे इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन की पूजा की विधि और पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह कौन सा है। साथ ही जानेंगे कि प्रदोष काल की पूजा कब की जाएगी और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं कि जो प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शंकर को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शंकर, माता पार्वती और समस्त शिव परिवार की पूजा की जाती है। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त से 1 घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद के का जो बीच का समय प्राप्त होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रदोष का जो व्रत रहता है जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के व्रत का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। जैसे सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ा तो भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष। इसी प्रकार से जिस दिन को पड़ता है उस दिन से लगाकर उस प्रदोष का नाम को जाना जाता है और हर प्रदोष का अपना एक महत्व होता है। प्रदोष व्रत धारण करने से 100 गाय दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के दुख, कष्ट और संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में प्रदोष का जो व्रत है अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन यदि यही व्रत पड़ता है तो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और मंगलवार के दिन यदि यह व्रत पड़ जाए तो रोग से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए इस व्रत को रखने में उत्तम लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन यदि यह व्रत पड़ता है तो भगवान श्री गणेश और सिद्धि के दाता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं यदि आप इस व्रत को धारण करते हैं। गुरु प्रदोष यदि पड़ता है तो उस दिन आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और शुक्रवार को यदि यही प्रदोष पड़ता है तो सौभाग्य और स्त्रियों से समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। वहीं पे प्रदोष व्रत अगर शनिवार के दिन पड़ जाए तो इसे संतान लाभ की प्राप्ति के लिए जरूर रखना चाहिए। और कोई भी व्रत जो प्रदोष व्रत है यदि आप नया प्रदोष व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि शनि प्रदोष पड़े तो ही आप इस व्रत की शुरुआत करिए। इस दिन इस व्रत की शुरुआत करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में जान लेते हैं कि आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो यह तिथि शुरू हो रही है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार रात्रि 2:05 पर और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जुलाई अगले दिन 2026 रविवार रात्रि 10:30 पर। तो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी जो व्रत धारण करने वाले लोग हैं वह 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को इस प्रदोष व्रत को धारण करेंगे। और इस बार रविवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है तो जब भी रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में 12 जुलाई को जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है वह 3:40 से लेकर सुबह 4:30 तक रहने वाला है और सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:16 पर और शाम को सूर्यास्त होगा 6:53 पर। इस दिन राहु काल का भी समय लग रहा है जो कि शाम को लग रहा है 5:10 से शाम को 6:52 तक यह रहने वाला है। यह जो दौरान होगा यह राहु काल का समय होगा। ध्यान रखिएगा कि राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई पूजा पाठ भी नहीं की जाती है। ऐसे में जो हमें प्रातः काल जो पूजा का समय अच्छा प्राप्त हो रहा है, शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह 6:53 से लेकर 8:40 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 11:36 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा और शाम को जो हमें पूजा का समय प्राप्त हो रहा है वह 6:52 से लेकर रात्रि 8:09 तक। प्रदोष काल का जो समय होगा जो कि शाम को 5:53 से शाम को 7:52 तक होगा।
तो इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शंकर और समस्त शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव का जल से अभिषेक किया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है और शुद्ध गंगा जल से पुनः अभिषेक किया जाता है। भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ समर्पित किया जाता है और साथ में सफेद वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। सफेद वस्त्र ना उपलब्ध हो तो आप पीले वस्त्र भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। जल से आचमनी कराते हैं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, फूलों की माला भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान शंकर को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र ये सब बहुत प्रिय है, इसलिए यह सब चढ़ाया जाता है। तुलसी की मंजरी अर्पित की जाती है। फिर धूप और दीप दिखाकर उन्हें जो प्रसाद उपलब्ध हो उस प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा संपन्न की जाती है। उसके बाद अंत में मुख शुद्धि के लिए सुपारी, पान, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा जो हो अर्पित की जाती है। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं और भगवान शिव जी का स्तोत्र, शिव चालीसा इत्यादि का पाठ किया जाता है और फिर भगवान की आरती करके उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, यदि इस पूजा में कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। और इस प्रकार से पूजा और प्रदोष का व्रत संपन्न होता है और अगले दिन पुनः उठकर सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान त्याग करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के पश्चात भगवान शंकर की पूजा करके और फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।